यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और पूजा और आराधना करने के बाद भी आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान आपका मन करते रहता है, इसका मतलब आप कोई साधारण भक्त नहीं हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के सबसे खास भक्त हैं। अब खास कैसे हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर से प्रसंग से, एक कहानी के द्वारा, जिसमें एक भक्त अपने भगवान की भक्ति के द्वारा अपने भगवान को उसने अपने पास बुला लिया। तो ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है द्वारिका की, जहाँ एक दूर दराज गांव में उनका एक भक्त रहा करता था। और वो भक्त हर वक्त द्वारिका के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आता था। उसके साथ कई मंडलियाँ जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे, वो सारे उसके साथ आया करते थे। भगवान की भजन कीर्तन हुआ करती थी, पूजा आराधना लोग किया करते थे, ऐसे ही चलते रहता था। लेकिन वो जो उनका भक्त था, वह अक्सर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ जाता और उनसे मन ही मन ये प्रार्थना करता कि भगवान श्री कृष्ण, आपसे इतनी दूरी हमें नहीं सही जाती, आपके दर्शनों के लिए इतना दूर आना पड़ता है, इतना इंतज़ार मुझे करना पड़ता है, तब जाके मैं आपके दर्शन कर पाता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरे गांव में ही विराजमान हो, मेरे घर के ही पास विराजमान हो। वो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से बातें किया करता था और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, बस भगवान के प्रेम में, उनकी भक्ति में, कि कैसे भगवान के साथ मैं आत्मसार हो जाऊं, कैसे भगवान को मैं अपने पास बुलाऊं, उनकी सेवा करूं, उनकी देख रेख करूं। यही भाव उसके मन में चलते रहता था। तो जब एक दिन भजन मंडली भजन कर रही थी, तो वह उसी तरह से रो रहा था, बिलख रहा था और भगवान से आग्रह कर रहा था कि भगवान, मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं आया हूँ, आपको अपने साथ ही लेके चलूँगा। ऐसे ही सोचते सोचते उसे नींद आ गई और नींद आने के बाद उसने जब आंखें खोला तो उसे एक बड़ा ही विचित्र चीज़ें दिखाई पड़ी, जिसमें उसे लगा कि भगवान उसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलने के लिए तैयार हूँ। यह आभास उसे जैसे ही हुआ, वह चौंक गया और सोचा कि सच में भगवान कह रहे हैं ये, तो अब तो मुझे ये करना ही होगा। लेकिन उसका दूसरा मन कहने लगा कि क्या तुम भगवान को यहाँ से चोरी करके ले जाओगे? फिर उसका मन किया कि नहीं, भगवान अगर मेरे सामने आकर ऐसा कह रहे हैं तो इसका कोई मतलब तो है, मुझे भगवान को यहाँ से लेके जाना है। तभी जब सारी भजन मंडली शांत हो गई, आराम करने लगी, तो वह भगवान की प्रतिमा, विग्रह को वहाँ से उठाया और अपने घोड़े पे सवार हुआ और उसे लेकर चल दिया। जब सुबह हुई तो वहाँ के पुजारी भगवान की आराधना के लिए पहुँचे, तो वहाँ तो मूर्ति थी ही नहीं। अब पूरी जगह हल्ले हो गए, हंगामे हो गए कि भगवान की विग्रह नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, उनकी प्रतिमा नहीं है। सब जगह लोग परेशान हो गए। फिर लोगों को याद आया कि कहीं भगवान का जो वो बड़ा ही भक्त था, कहीं वो भगवान के विग्रह को तो नहीं लेके गया। तो जब खोज की गई तो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन वह उनका जो भक्त था वो नहीं था। वैसे ही आदेश दिया गया पुजारी के द्वारा कि जाओ देख कर आओ, कहीं वही तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से नहीं ले गया। तो तुरंत भर में बहुत सारे घोड़े, रथ उसके पीछे भेजे गए और लगातार घोड़ों की आवाज़ धीरे धीरे उस भक्त को आने लगी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वह घबरा गया और बोला कि आज पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा और वो जाने लगा। फिर आगे जाते जाते उसे एक नदी दिखाई दी, वहाँ पे एक गड्ढा था। उसने सोचा कि चलो भगवान श्री कृष्ण को यहीं पे छुपा देता हूँ, फिर मैं बाद में आके भगवान श्री कृष्ण को अपने गाँव लेके जाऊँगा। तो फिर उसने ऐसा ही किया और भगवान को छुपा दिया और वापस अपने घोड़े से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही सारे पीछा करते हुए लोग उसके पास आ गए और बोले कि तुमने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को चोरी किया है, उसे जल्दी से वापस लौटाओ। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे पुजारी ने आदेश दिया कि इसके सारी चीज़ों को चेक करो, सारी चीज़ों को देखो कि कहीं उसने छुपा के तो नहीं रखा। लेकिन जैसे ही देखा गया उसके पास, देखा गया कि
भगवान की पीताम्बरी उसके झोले में पड़ी थी। तभी सब लोग जान गए कि इसी ने भगवान श्री कृष्ण को चोरी किया है। तभी उसे वहाँ के पुजारी ने मारने का आदेश दिया और उसे लोगों ने मारना शुरू किया, बहुत मारा और पूछा कि बताओ कहाँ है भगवान श्री कृष्ण का विग्रह। वह नहीं बता रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, मानो भगवान स्वयं बोल रहे हों, जिसमें उन्होंने कहा कि उसे मारना बंद करो, मैं यहाँ तालाब के पास पेड़ के नीचे हूँ। यह बात जैसे ही लोगों ने सुना, डर गए और डर के दौड़ते ही तालाब के पास गए और तालाब के पास जैसे ही पहुँचे वह पूरी तरह से अचंभित हो गए, क्योंकि तालाब का पूरा पानी लाल हो चुका था। भगवान के विग्रह में हर जगह चोटें लगी थी, लहू बह रहा था। यह देख के लोगों स्तब्ध हो गए, चुप हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मेरा भक्त है और यह इसे चोरी करके नहीं ले जा रहा, इसे मैंने आदेश दिया है और मैं अब इसके साथ इसके गांव जा रहा हूँ। यह जहाँ चाहता है मैं वहीं विराजमान होऊंगा। यह बात जैसे ही लोगों ने सुना, वह दोनों भक्त और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और उन्हें प्रणाम किया और भक्त अपने भगवान को लेके अपने गांव चला गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी जाने के लिए कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। तो यदि हम कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तो उसे एक मूर्ति रूप में समझ के दर्शन ना करें, उसे इस रूप में दर्शन करें कि भगवान स्वयं वहाँ पे विराजमान हैं और हम जो जो बातें उन्हें कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उन बातों को सुन रहे हैं और किसी न किसी तरह हमारे जो बोले गए बात हैं उनका जवाब भगवान हमें किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देते हैं। तो अपने भगवान पे हर वक्त भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ हैं, हर वक्त आपकी बातें सुन रहे हैं, हर वक्त आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो लगे हुए हैं। इसलिए अपने भगवान पे भरोसा और प्यार बनाए रखें।